दोस्तों आज है 5 नवंबर और पूरी दुनिया की नज़र इस समय यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन पर टिक चुकी है। पिछले एक महीने से अमेरिका के अंदर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में काफी कड़ी टक्कर साथ ही तीखी बहस इस बीच देखी गई। लेकिन ये प्रचार प्रसार 4 नवंबर को थम गया और अब सभी को इंतजार आज सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान का है, जो कि तय करेगा कि अगले 4 साल के लिए अमेरिका की राष्ट्रपति की सीट पर कौन काबिज होगा। हालांकि अभी तक जिस तरह से वोटिंग पड़ी है उस लिहाज से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफी कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि जो पोल रिजल्ट अमेरिका से निकलकर सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बहुत कमला हैरिस से इस समय आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती आंकड़े हैं और ये बदल भी सकते हैं और इन आंकड़ों को बदलने की ताकत स्विंग स्टेट रखते हैं। इस समय अमेरिका के अंदर सबकी नजर स्विंग स्टेट पर टिकी हुई है और बताया जा रहा है यही स्विंग स्टेट तय करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। दरअसल अमेरिका के अंदर 5 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में सीटें होती है। जैसे भारत का एग्जाम्पल ले तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट होती है। अब अगर वोटिंग के दौरान 1 सीट आम आदमी पार्टी, 2 सीट कांग्रेस और 4 सीट बीजेपी को मिल जाती है, तो इसी हिसाब से हर स्टेट के काउंटिंग में जिसकी ज्यादा सीट होती है उसकी पार्टी भारत में जीत जाती है। लेकिन अमेरिका में अलग है, जो पार्टी आगे रहेगी उसको उस स्टेट्स की सारी सीटें मिल जाएगी। यानी जैसे दिल्ली में 4 सीट बीजेपी को मिली और वो आगे है, तो बाद में 7 सीट दिल्ली की बीजेपी को मिल जाएगी अमेरिका के वोटिंग के हिसाब से, और इसी तरह से हर स्टेट में होता चला जाएगा। इस लिहाज से अमेरिका में 50 स्टेट हैं। हर स्टेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में से जो आगे रहेगा उसको उस स्टेट की सारी सीटें मिल जाएगी। अब भारत की तरह अमेरिका में भी काफी सारे स्टेट ऑलमोस्ट डिसाइड होते हैं कि किसको वोट देंगे। जैसे भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जो बीजेपी के साथ ही जाते हैं और निचले साइड के स्टेट बीजेपी को वोट नहीं करते। इसी तरह बहुत पहले ही ये लगभग तय रहता है अमेरिका के अंदर भी 50 स्टेट में से कौन कौन से स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी को हमेशा से चुनते हुए आए हैं और कौन है रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा चूज करते हुए आए हैं, और इन स्टेट का लगभग तय रहता है कि वह किसके साथ जाएंगे। और इसी में स्विंग स्टेट का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में जैसे स्विंग स्टेट राजस्थान और उत्तराखंड को हम कह सकते हैं, जहां पर अक्सर 5 साल के बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की पार्टी सत्ता में आती जाती रहती है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी स्विंग स्टेट वो हैं जो कभी तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ रहते हैं तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ, और ऐसे अमेरिका में इस समय 7 स्टेट्स हैं और यही डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इन 7 स्टेट्स की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एरिजोना, नेवादा, पेनिसिल्वानिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन ये वह स्टेट्स हैं जहां पर ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीतेगी या फिर कमला हैरिस की। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पेनिसिल्वानिया बन जाता है, जहां पर 4 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने कई बड़ी बड़ी रैलियां भी की है और इन्हीं स्विंग स्टेट में बहुत छोटे मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये स्विंग स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता राष्ट्रपति बनने का काफी हद तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाए गए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वहां की आम जनता का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं वह भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जो चीज जाती है उसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है। दरअसल जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं तब से पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और इस चीज के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। रशिया ने इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो वहीं ईरान, इजराइल दोनों ही अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सऊदी पूरी तरह से अमेरिका से दूर जा रहा है, तो चाइना के साथ अमेरिका के संबंध पहले ही खराब चल रहे हैं। और अगर इस बार भी जो बाइडेन की पार्टी यानी कि कमला हैरिस चुनकर आती है तो इस चीज की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि चीन भी ताइवान के ऊपर हमला कर दे। इसके अलावा इमिग्रेशन भी सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में बना रहा, जिससे वहां के लोकल लोग पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दिए हैं। कोई भी देश नहीं चाहता कि इलीगल लोग उसके देश में आए और इस चीज में बाइडेन की पार्टी का रुख नरम रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की नीति काफी सख्त रही है। ये कुछ ऐसे पहलू है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इस चुनाव में जीत हासिल कर जाए। वहीं भारत के लिहाज से कौन बेहतर है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से, तो इसका जवाब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहले ही दे चुके हैं।
कि कोई भी आए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। लेकिन भारतीय मूल के होने के बावजूद कमला हैरिस से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को भारत के अंदर पसंद किया जा रहा है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा तालमेल, साथ ही चुनाव के दौरान बार बार डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को लेकर बयान भी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के समय में भारत और अमेरिका के बीच में कई महत्वपूर्ण डील भी साइन हुई थी और अमेरिका और भारत के संबंध काफी मजबूत भी हुए थे और अमेरिका के ऊपर भारतीयों का और भारत सरकार का भी ट्रस्ट बढ़ रहा था। लेकिन जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो वो ट्रस्ट अमेरिका पर बिल्ड नहीं हो पाया। इस वजह से भी भारत में रहने वाले लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। हालांकि कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भारत की मुसीबत बढ़ा सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह लगाना। बहरहाल कुछ ही समय में ये तय हो जाएगा कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस चुनाव से रिलेटेड कोई भी अन्य खबर निकलकर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। वैसे आपके हिसाब से आप किसको चाहते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बने, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।